Mr. Verma, can you hear me? And very, 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 very big congratulations to you this afternoon, this evening, as we wait now for Prime Minister to come to the BJP headquarters. Massive moment for the BJP, massive moment for you. How do you view what many people are saying is the re-scripting of recent political history in Delhi, sir? Certainly, it is a massive moment for us, for all the BJP workers, for all the leaders, that we are coming back in the power after 26 years. So it is a big moment, and we have a lot of big challenges ahead of us. We have a lot of work to do, and we will fulfill all our manifesto promises. Now, Verma ji, you know, many people will call you a giant killer, but I won't use that term because you, in your own right, are a leader, very influential leader in the Delhi unit of the Bharatiya Janata Party. But you still have defeated a person who compared himself constantly with Mr. Modi, saying that I am the challenger to Mr. Modi, but you humbled him in his own burrow. What has resulted in your victory today? See, I've just done my job, what party asked me to do, and there are many factors. There was a lot of anti-incumbency of Arvind Kejriwal, which worked. और हम जो यहाँ के लोगों का हमने समस्या सुनी तो बहुत सारी समस्या थी, तो वो सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में विश्वास किया, और हम जो हमने प्रॉमिस किए सारे काम करेंगे। ये क्या समस्याएं थीं जिनकी आप बात कर रहे हैं? ये स्पेसिफिकली कौन सी समस्याएं थी? कोई काम ही नहीं हुआ राहुल जी। कोई 11 साल में जब मैंने यहाँ के लोगों से पूछा कि कैन यू टेल मी एनी 5 वर्क विच अरविंद केजरीवाल हैज़ डन इन लास्ट 11 ईयर्स, सो कोई काम ही नहीं हुआ। एक भी यहाँ के झुग्गी झोपड़ी हैं उनमें कोई काम नहीं है, वहाँ पे कोई सीवर लाइन नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, यहाँ के धोबी घाट है वहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे कोई भी सफाई नहीं है। तो जितने भी अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किए थे किसी के लिए, और सबसे बड़ी बात है उनका यहाँ पे ऑफिस नहीं था, तो वो किसी से मिलते नहीं थे, तो लोग उनको अपनी समस्या उन तक नहीं पहुँचा पाते थे। इसलिए उनको एक यहाँ पे ऐसा आदमी चाहिए था जो यहाँ पे उनके बीच में रह के काम कर सके, तो इसलिए लोगों ने हमारे ऊपर में विश्वास किया। तो आपके बारे में कहा जा रहा है, और आज भी हमने आतिशी जी की एक टिप्पणी सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी बाहुबलियों के बल पर जीता है और उसने अवैध रूप से वोटर्स को एक किस्म से लालच दी, और आपके बारे में भी ये कहा गया। तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आज के दिन? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल सारे दिल्ली के वोटर्स को बोलते हैं कि हम आपको ये उनकी योजना में 2100 रुपये देंगे सारी महिलाओं को, तो वो उनको नहीं दिखाई देता। जब हम बोलते हैं 2500 देंगे तो वो उनको दिखाई देता है। ये तो मुझे नहीं समझ आता कि ये कोई समझदारी वाली बात है। तो पार्टी के अपने अपने मैनिफेस्टो होते हैं, हम उनको जनता तक लेके जाते हैं। जनता जिस पार्टी के ऊपर में विश्वास करती है कि वो उस काम को पूरा कर सकती है, उसको वो वोट करती है। अब वो क्योंकि इलेक्शन हार गए हैं इसलिए वो अभी तो ऐसा बोल रहे हैं, फिर वो कल बोलेंगे ईवीएम भी हैक हो गया, तो वो तरह तरह के बहाने। मगर मैं ये सब लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में हम यहाँ पे अच्छे काम कर सकें ग्राउंड पे, जिससे दिल्ली की जनता को अच्छा लगे। आपके कंस्टिट्यूएंसी में जहाँ से आप लड़े हैं वहाँ से संदीप दीक्षित भी खड़े हुए, वो भी एक चीफ मिनिस्टर के बेसिक सन थे, and you have been the son of a very, very, very influential chief minister from the Jat community, Sahib Singh Verma. I remember when I was reporting as a young man in the capital, how he had shepherded the BJP in a position of power, which was also quite new. Madan Lal Khurana ji, there were some tall leaders, Sushma Swaraj ji. It was a very strong party unit. Yet, in your case, there weren't many strong leaders, to put it very honestly, in the BJP. आपको कभी ऐसा लगा कि परहैप्स हमारी पार्टी थोड़ी वीक है
और इसकी वजह से हमारे चांसेस कम होंगे। पिछले चुनाव में बताया जा रहा था कि काफ़ी डिविजन्स भी थे, तो ये कैसे आपने संभाला पूरा? क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना आता है, और ये जब पार्टी ने मुझको ये बोला कि आपको नई दिल्ली लड़ना है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पार्टी ने अपने बेस्ट सोल्जर को सबसे आगे रखा। तो मेरे को इलेक्शन लड़ना आता है कि इलेक्शन कैसे लड़ना होता है। मैंने अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में इलेक्शन को लड़ा और हम जीते। आपने चैलेंज स्वीकार किया, आपको कब लग रहा था? जैसे आपने मुझे बताया एग्जिट पोल के दिन कि आप 1000% जीतेंगे, और जब मैंने वो ट्वीट किया तो उस पर काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लाइक किया, उस पर काफ़ी टिप्पणी भी हुई सोशल मीडिया पे। तो आपको कब लग रहा था कि आपके चांसेस केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी तगड़े हैं? डे 1 से लग रहा था मेरे को, और मैं हमेशा ये कहता था कि कभी एक दिन आएगा कि मैं इसको केजरीवाल जी को हराऊंगा। इसलिए मैंने जब मैं एमपी था तब मैंने उनको 2-3 बार चैलेंज भी किया था कि वो जो अगर वो कहते हैं उन्होंने बहुत काम किया तो वो मेरे सामने कभी इलेक्शन लड़ें। तो वो मेरे सामने तो नहीं आए लड़ने के लिए, मैं ही आ गया उनके सामने यहाँ पे लड़ने के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि पार्टी ने मेरे को यहाँ पे लड़ाया, और मेरे को डे 1 से हमेशा आखिर तक ये लगा कि मैं जीतूंगा। मैं आपसे एक अब सवाल पूछूंगा, डायरेक्ट सवाल है। एम आई स्पीकिंग टू द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? आपका दावा जो है उसको नकारना बहुत मुश्किल होगा। आपने केजरीवाल साहब को ही हरा दिया जो उनके पार्टी के एकदम प्रमुख हैं, तो अब आपको तो देनी ही पड़ेगी चीफ मिनिस्टर की गद्दी। सी राहुल जी, यू नो हाउ माई पार्टी सिस्टम वर्क्स। तो पहले विधायक दल की बैठक होगी, सारे विधायक आएंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी, तो उसके बाद में नाम आपके सामने आएगा, तो जो भी नाम आएगा सभी को मंजूर होगा। मगर आप दावेदार तो हैं, आपको ऑब्वियसली यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस। नो, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, और मैं केवल नई दिल्ली की सीट को जीतना चाहता था, वो मैंने करके दिखाया, और अभी पार्टी जो भी तय करेगी हमें मंजूर होगा। Parvesh ji, you have a long family legacy. Your father, Sahib Singh Verma ji, as I told you, needs no introduction. You are from an influential community, so you have all the credentials. Thank you so much if you think so, and आप भी मेरी सिफारिश कर दीजिएगा। The Jat community is very influential, not just in Delhi, Punjab, Haryana, some pockets of Uttar Pradesh. So from that point of view, it would be optically good to make you the chief minister. Do you think that at least from a political point of view that works? Thank you so much, sir. We will speak later about this. Okay, two more questions. I have to ask you two more questions. Yes. How did you prepare for this election? There was obviously a lot that went into it. It wasn't an easy challenge. Mr. Kejriwal has been winning from that seat for now, almost 3 elections, you could say. So, how did you prepare for it? We will sit some other time for coffee, then I'll tell you. Okay, then my final question, I won't let you go that easily. What happens next in the life of Parvesh Verma ji? What happens next? I will work very hard for the development of my New Delhi Assembly. I will work 20 hours in a day, and I will fulfill all my manifesto promises which I made to my people. Even if you are not given the chief ministership? That doesn't matter. वो तो चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही होगा, तो जो भी होगा हम उससे सारे काम करवा पाएंगे। Parvesh Verma ji, thank you very much for speaking with me. Congratulations once again. You deserve it. Big headline. In fact, the biggest political breaking news of this year coming from that constituency.